बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश देखें किस तरीके से बन रहे हैं। इसमें वाक्यांश भी और शब्दाक्षर भी है, जो कठिन है उसको मैंने बनाने की कोशिश करी है। और एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दिया है, तो आप एट ए ग्लांस सारे आउटलाइन एक ही साथ देख सकेंगे। और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ बन चुकी है। यस, आउटलाइन देखें किस तरह से बनेंगी। एडवांस आउटलाइन। कीटनाशक का को आधा करें, टर्न निकल जाएगा। नाशक, कीटनाशक। कुछ देशों में, कुछ का सब चिन्ह हमारा, देशों और में लगा दो और बहुवचन कर दो। कुछ देशों में। प्रतिबंधित, प्र ता का आंकड़ा, बन धी और त निकाल दें। प्रतिबंधित। प्रतिबंध अगर अकेला हो तो प्रति करके बंद को आधा कर दें, प्रतिबंध हो जाएगा। कर दिए गए हैं, कर दिए गए हैं। मसाला कंपनी, ये मसाला और क से काट दें, मसाला कंपनी। और कंपनियां हों तो बिंदी लगा दें। भारतीय खाद्य संरक्षा, भारतीय आधा कर दें, खाद्य को आधा कर दें और संरक्षा नीचे लग दें इसको, संरक्षा, तो न भी आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसा नहीं करके भारतीय खाद्य सुरक्षा हो जाएगा ऊपर, और संरक्षा करना है तो न की डायरेक्शन में आपको स को लिखना पड़ेगा। ये भारतीय खाद्य सुरक्षा। मानक प्राधिकरण, मानक प्राधिकरण को डबल कर दें और बीच में काट दें, भारतीय मानक प्राधिकरण। मसाला ब्रांड, मसाला ब्र न को आधा कर दें, ब्रांड, मसाला ब्रांड। अपने स्तर पर, अपने की डायरेक्शन में स्तर को बड़ा कर दें, पर भी निकल जाएगा। जांच कर रहा है, जांच कर रहा है, यहाँ जांच के लिए आप गोला लगा दें। इस बारे में, इसका सब चिन्ह है, बारे में। दूसरे देशों में, दूसरे देशों में, दूसरे देशों में, ये द बनाया है, दूसरे देशों में। 100%, 100 प्रति को आधा कर दें और सत लगा दें, 100%। बात यह है कि, ब को आधा करें, बात यह है कि। एक के बाद एक, लाइन को टच करके एक के बाद एक, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बिंदी लगा दें, एक के बाद एक। तुरत फुरत, तुर को आधा कर दें, त निकल जाएगा, और फुर को आधा करके त लगा दें, तुरत फुरत। प्रतिकूल असर, प्रति को आधा कर दें, प्रतिकूल, और असर के लिए सर लगा दें। खास तौर से, खास तौर से। अगर यही खास तौर पर हो तो इसको आप बड़ा कर दें, खास तौर पर। कानून कायदे, कानून कायदे, कन काम क्या बिंदी लगा दें आगे, कानून कायदे। निगरानी व्यवस्था, निगरा, फिर से देखें, निगरानी, और इस तरह से आप लगा दें व्यवस्था के लिए। किया जाना चाहिए, किया जाना को घेरा कर दें न की डायरेक्शन में, और चाहिए का गोला लगा दें, किया जाना चाहिए। तो बच्चों, ये जो वाक्य डिक्टेशन में आ रहे हैं, इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस डिक्टेशन को लिखेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। अब मैं इसको 80 शब्द प्रति मिनट गति से दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। रासायनिक खाद व कीटनाशकों की मार घरों की रसोई में मसालों तक भी पहुंच गई है। कुछ भारतीय ब्रांड वाले मसालों में कैंसर का कारण बनने वाले घातक कीटनाशक ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। इस कारण कुछ देशों में ये मसाले प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। वहीं कुछ अन्य देशों ने इन्हें जांच के दायरे में ले लिया है। इनमें कुछ ब्रांड तो ऐसे भी हैं
जिसके मसाले हमारे यहाँ रसोई में प्राथमिकता से काम में आते हैं। देश की ये नामी मसाला कंपनियां भी जब लोगों की सेहत से जुड़े मामले में सतर्क नहीं दिखे तो चिंता होना स्वाभाविक है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण हालांकि विवादों में आए मसाला ब्रांडों में कैंसर कारक कीटनाशक पाए जाने की अपने स्तर पर जांच कर रहा है, इसलिए नतीजे आने से पहले इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भारतीय मसाला ब्रांडों को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वे निश्चित ही देश के तेज़ी से बढ़ते मसाला निर्यात कारोबार पर विपरीत असर डाल सकती है। यह इसलिए क्योंकि वैश्विक मसाला निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 12% है। हमारा मसाला निर्यात 14.15 मिलियन टन का है। ऐसे में मसाला निर्माता कंपनियों को यह तो ध्यान रखना ही होगा कि ये लोगों की सेहत से जुड़े मोर्चे पर खास सतर्कता बरते। वैसे भी मसाला कारोबार में 100% शुद्धता के साथ उत्पादों का निर्माण करना होता है, क्योंकि यह जीवन से जुड़ा मसला होता है। जिस तरह का विवाद उठा है उससे यह तो लगता ही है कि भारतीय मसाला कंपनियों ने सेहत से जुड़े अहम बिंदुओं की अनदेखी की है। हैरत की बात यह है कि दुनिया के दूसरे देश जब एक के बाद एक मसालों की जांच कराकर तुरंत फुरत रिपोर्ट रखते जा रहे थे, तब हमारे यहाँ से कहा गया कि जांच 20 दिन बाद हो पाएगी। इसके बाद जब कुछ देशों ने मसाले वापस भेजने शुरू किए तो जिम्मेदारों ने इसे काफ़ी हल्के में ले लिया और मामले की गंभीरता को समझा ही नहीं। जाहिर है कि नासमझी भरे ऐसे रवैये से परहेज किया जाना चाहिए था। चिंता यह करनी चाहिए थी कि भारतीय ब्रांडों पर इस तरह की अविश्वास हमारे समूचे मसाला निर्यात को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। न केवल मसाला उद्योग और इससे जुड़े निर्यात पर बल्कि दूसरी खाद्य वस्तुओं के उद्योगों और उनके निर्यात पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हमारे देश में खाने पीने के सामान और ख़ास तौर से मसालों में मिलावट की समस्या पुरानी है। हालांकि मिलावट की रोकथाम के लिए जांच की एक तय प्रक्रिया भी है और कानून कायदे भी, पर समस्या इन्हीं सख्ती से लागू करने की ही है। ऐसे आरोपों के बीच देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच व निगरानी व्यवस्था को तत्काल और पुख्ता करने की ज़रूरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस बार यह दिवस शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय विषय पर केंद्रित रखा गया है। संग्रहालय का मूल ध्येय ही शिक्षा और अनुसंधान है। सीखने, नवीन कुछ पाने की चाह और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने से संग्रहालयों की भूमिका अहम है, बशर्ते इनके निहितार्थ में हम जाएं। पर हमारे यहाँ संग्रहालय जड़ता से आबद्ध है।
कारण हमने कलाओं की अंतर्दृष्टि में उन्हें संवारा नहीं। क्या ही अच्छा होता संग्रहालय कला संवाद के हेतु बनते। धन्यवाद।